प्रोफेसर कलिंग में आपका स्वागत है और हम आ चुके हैं ट्रांसफर रूमर्स का नेक्स्ट एपिसोड पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से ट्रांसफर रूमर्स हो रहे हैं। कुछ कुछ तो कंफर्म ट्रांसफर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करने वाले हैं कि अमन भाई का क्या रहा है ऑन दोज ट्रांसफर अपडेट्स। अगेन आई एम जस्ट लेटिंग यू नो एवरीवन, ये ट्रांसफर रूमर्स है और ये रूमर्स है। आपको कंफर्म कंफर्म न्यूज चाहिए और ऑफिशियल, देयर इज टू source is available in Indian football is one is Marcus and second is the club itself, जो भी क्लब है। इसके अलावा जो भी है रूमर्स है, there is nothing concrete anyone, so रूमर्स रूमर्स है। हम रूमर्स को रूमर्स के तरीके से देखेंगे और उसी हिसाब से बात करेंगे। जिनको ऑफिशियल सुनना है, बहुत पर कंक्रीट सुनना है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, सो दे कैन स्किप द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वेलप्ले स्पोर्ट्स। अमन भाई, विल स्टार्ट विथ फर्स्ट Mohammedan SC. What are the updates? Because there are a lot of movements are happening at the same time. मोहम्मदन की ऑन द पिच उतना अच्छा नहीं रहा है परफॉर्मेंस। क्या लग रहा है, क्या क्या ट्रांसफर अपडेट उनके लिए है? मोहम्मदन एससी अपना इंडियन कोर बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उसमें वो लोग यंग प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। उसमें जैसे देखा जाए तो गुरसिमरत सिंह गिल है जो कि ईस्ट बंगाल में है और सेंटर बैक खेलते हैं, अच्छे बैकअप है। फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक नहीं है मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा माहितोष रॉय है, एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, ईस्ट बंगाल की रिजर्व टीम में खेले हैं, तो उनको टारगेट कर रही है। और साथ ही साथ कुछ फॉरेन प्लेयर्स का भी रूमर आ रहे हैं, जैसे सान हैंडल का आया है। तो सान हैंडल की अगर बात करें तो देखिए, लोग कह रहे हैं वो सीआई वाले प्लेयर हैं, जो भी हो, इंडियन सिटीजनशिप हो चाहे ना हो, यहाँ तो फॉरेन प्लेयर की तरह ही आएंगे जैसे रॉय कृष्णा आए थे। और कनाडा प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, वहाँ की अच्छी परफॉर्मेंस है। 27 मैचेस में 7 गोल 3 असिस्ट है उनका। और एक चीज है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट सीजन खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो अभी देखना है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आते हैं कि ये रूमर निकलता है, लेकिन उनका रूमर आया है कि वो साइनिंग हो सकती है। और ये भी देखने वाली बात है कि क्या वो रॉय कृष्णा जैसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सो मोहम्मद एसी के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टीम के बारे में, वो है ओडिशा एफसी। ओडिशा एफसी के बारे में एक दो मैं ही अपडेट देता हूँ। ओडिशा एफसी के डोरी का कंफर्म हो चुका है। डोरी विल बी रिप्लेसिंग रॉय कृष्णा, हाउ ही विल बी, उसके ऊपर वीडियो बनाया, गो एंड चेक इट आउट। इसके अलावा लग तो यही रहा है कि गिब्सन जो है उनका ये नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट शायद एक्सटेंड ना हो, उस तरीके से बात चल रहा है। जेरी का अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, आई गेस उसका भी कॉन्ट्रैक्ट शायद रिन्यू होने वाला बात चल रहा है। दैट इज और नो मोर न्यू साइनिंग्स ऑन द ओडिशा एफसी साइड, स्पेसिफिकली इंडियन साइड तो नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं है। लेट्स सी हाउ इट गोज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। गिब्सन और जेरी का तो मैं कहूंगा भाई कि इन लोग को मोहम्मदान या फिर क्या कहते हैं हैदराबाद जैसी टीम में जाना चाहिए, जहाँ पे प्लेयर्स की अभी जरूरत है। टैलेंटेड प्लेयर है, यंग, रेगुलर गेम टाइम मिलेगा तो वो लोग अच्छा करेंगे। एग्जैक्टली। अब हम चलते हैं इमीडिएटली टू मोहन बागान। ऑब्वियसली इंटरकाशी फैन से सुनेंगे। मोहन बागान में क्या अपडेट है? मोहन बागान अभी देखा है तो मेन टीम के लिए कोई साइनिंग के कोई रूमर नहीं आए, वो एलेक्स ताजी वगैरह आए थे उसके बाद से। लेकिन एमबीएफटी ने कई अपडेट दिए हैं यंग प्लेयर्स को साइनिंग करने के, जैसे कि अली हुसैन खान है जो कि एक सेंटर बैक डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, सरफराज है एक फुल बैक है, रूपम बारिक है जो सेंटर बैक है, आदित्य मंडल है सेंटर बैक है, राजीव दास है राइट विंग है। तो ऐसे प्लेयर्स को साइन कर रही है जो आपके अंडर 17 टीम में खेलेंगे, ये भी नहीं कि आरएफडीएल में खेलेंगे। और एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जितनी साइनिंग्स हो रही है सारे बंगाली है। तो पूरी कोशिश हो रही है मोहन बागान की कि आने वाले 1-2 साल में उनकी जो आरएफडीएल टीम या रिजर्व टीम हो उसमें आपको 90% जो प्लेयर्स है, 95% प्लेयर्स वो बंगाली दिखे। तो देखते हैं ये लोग कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। मेन टीम के लिए अभी कोई कॉन्क्रीट रूमर नहीं है भाई, रूमर तक नहीं है। रूमर तक नहीं है। मैं एक टफ क्वेश्चन पूछूंगा, बीइंग ए इंटरकाशी फैन, क्या सोहेल भट्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना चाहिए बिकॉज इसी सीजन उसका खत्म हो रहा है, या जैसे आपने बोला कि बहुत सी टीम को प्लेयर चाहिए, so he should be moving ahead if he wants to bid for the Indian team selection? उसको कोई अगर ये चीज बोल दे कि हम लोग आपको सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे मतलब कि चांस देंगे, तब उस टीम में जाना चाहिए। नहीं तो इरफान या अरमान की तरह अगर आपको बनना है तो आप विंग पे तो कहीं भी खेलिए। अगर उसको कोई टीम गारंटी दे रही है, आई लीग में भी कोई टीम गारंटी दे रही है, जैसे एडुलाल रेड्डी का सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं, विद्यासागर सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं, तो वहां से उनको, क्योंकि उनको सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे रेगुलर गेम्स खेलने की जरूरत है, चाहे वो कहीं भी खेले, चाहे रिजर्व्स में खेले, चाहे आई लीग में खेले, चाहे आईएसएल में खेले।
लेकिन विंग्स पे अगर शिफ्ट करने वाला कोई बात हो रहा है, ऐसी टीम में जा रहे हैं जहां पर उनको विंग पे ही चांस मिलने वाला है, सेंटर फॉरवर्ड पे नहीं मिलने वाला है, तब मुझे नहीं लगता है कि कोई जाने का कोई बात बनता है, जब आपको विंग पे ही खेलना है। परफेक्ट। अब चलते हैं और मूव करते हैं और बात करते हैं ईस्ट बंगाल के ऊपर। सो अमन भाई, ईस्ट बंगाल नाउ शोज के व्हाट दे कैन डू, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था विद द न्यू कोच चेंज, एंड कोच इज अ मास्टर क्लास कोच, but still he's not happy with the current squad. He wants to upgrade few players, even foreigners, even Indians. With Madhi Talar injury, आप इस टीम को किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिकॉज मदी तलाल नहीं है, स्टिल वी आर विनिंग, दे आर विनिंग। सो आप क्या क्या रूमर्स उनके बारे में है? ये है कि फॉरेन प्लेयर्स को ज्यादातर अब देखा जाए तो चेंज करेंगे, ये सुनने में आ रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि अभिषेक सिंह जो कि पंजाब एफसी के प्लेयर हैं, उनके ऊपर भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि ये टीम आपकी उसके साथ साथ मोहन बगान भी उनके पीछे जा सकती है, क्योंकि ऐसे प्लेयर है जो राइट बैक पोजीशन पे प्लेयर है लेकिन लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं और बहुत यंग है और अच्छे स्पीडी प्लेयर है। तो कोई भी टीम हो, इस टाइम देखा है तो फुल बैक की कमी है, कोई भी टीम हो वो साइन करना चाहेगी उनको, तो उसके पीछे जा सकती है। लेकिन अभी मेनली जितने भी रूमर्स आ रहे हैं उनके फॉरेन प्लेयर्स के आ रहे हैं, जैसे उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, स्पेनिश अटैकिंग मिडफील्डर, इंग्लिश स्ट्राइकर, तो यही सब अपडेट सुन के आ रहे हैं। कोई स्पेसिफिक नाम निकल के बाहर नहीं है अभी तक। अब हमको ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो डिफेंसिव मिडफील्डर है ईस्ट बंगाल के, वो लिंक हो रहे हैं विथ सम मुंबई सिटी एंड इवन केरला ब्लास्टर। क्या लग रहा है कि ये मूव हो ना हो, बट एज ए प्लेयर उनको करना चाहिए, और ही शुड भी नहीं मैं ईस्ट बंगाल में खुश हूँ, और क्यों खुश हूँ? देखिए, अब सौवी की बात की जाए तो इस टाइम तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ईस्ट बंगाल छोड़ेगी। हो सकता था अगर समर ट्रांसफर विंडो में ये लोग ट्राई करते तो शायद ट्रांसफर फी पे करके दे भी देते, लेकिन इस टाइम क्या है कि जिक्सन की परफॉर्मेंस डाउन हुई है और सौबिक वहां पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सौबिक की परफॉर्मेंस शानदार हो गई है। बट तो मुझे नहीं प्लेयर का लगता कि क्या वो अपने रहेगा? प्लेयर क्यों छोड़ेगा मुझे या नहीं नहीं लगता है छोड़ेगा? कि ईस्ट बंगाल छोड़ने वाली है। प्लेयर की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उनको छोड़ना चाहिए। एक जगह आप इतनी मेहनत से फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव मिडफील्डर बने हो, वैसे ही हैदराबाद जब छोड़ के आए थे तभी मैंने क्वेश्चन किया था कि सौविक है हैदराबाद में मेन प्लेयर बने हुए हैं और आप ईस्ट बंगाल में जा रहे हो, और वहां पे देखिए उनको अब जाके लग रहा है कि हाँ उनके मेन डिफेंसिव मिडफील्डर है, जबकि जिक्सन कभी भी उनको हटा सकते हैं जिक्सन। तो वहां पे आपको सब चीज मिल रहा है, फैन मिल रहा है, अच्छा प्राइस मिल रहा है, गेम टाइम मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको छोड़ना चाहिए। हाँ ये भी है कि सौविक का भी एज आ रहा है, तो हो सकता है कि वो लास्ट टाइम में एक होता है ना कि करियर के एंड में एक बिग मनी ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है, तो ये भी सोच सकते हैं। लेकिन प्लेइंग के हिसाब से तो बहुत अच्छी जगह पे है वो। विष्णु पीवी इज नाउ हॉट प्रॉपर्टी, लाइक हमारे एमएस जितिन एमएस के जैसा हॉट प्रॉपर्टी है, और बहुत ही इंडियन टीम क्लब्स जो हैं विंगर के लिए चाहिए, दे नीड अ विंगर लाइक देम। सो क्या लग रहा है कि विष्णु पीवी नाउ मूविंग टू केरला और मुंबई सिटी, बिग मूवमेंट इज ऑन कार्ड, और गेम टाइम अभी मिल रहा है तो, बट उतना नहीं मिल रहा है, नंदा महेश देयर, राइट? तो क्या वो बिग मनी मूव के लिए जाएंगे, या विल स्टे? नहीं भाई, कोच मेरा सेटल दे रहा है, मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा हूँ, मेरी फैन मुझे पोस्टर बॉय बना रहा है, नेक्स्ट पोस्टर बॉय। डू यू थिंक ही विल बी लिविंग और स्टेइंग इफ ऑफर कम्स, बिग मनी ऑफर? अभी जो आप कहे हैं वो सबसे बड़ा रीजन है कि उनको नहीं जाना चाहिए। गेम टाइम उनको मिल रहा है, नए कोच उनको अच्छी तरीके से जान गया और उनको स्टार्ट दे रहे हैं, फैन एंगेजमेंट उनको मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि शायद मुंबई सिटी एफसी इंटरेस्टेड थी समर ट्रांसफर विंडो में, तो वो हो सकता है वो फिर से ट्राई मारे, ये भी हो सकता है। और वो विष्णु पीवी के ऊपर होगा। वैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है, तो ईस्ट बंगाल को ये करना चाहिए कि अभी उनको एक्सटेंशन ऑफर करना चाहिए उनको, कि वो एक्सटेंड कर ले। अगर नहीं करे तो समर ट्रांसफर विंडो में जाके सेल करिए, आपको पैसा मिल जाएगा। विंगर तो आप कोई भी ला सकते हो, कहीं से भी ला दोगे। राइट। अब चलते हैं, ऑब्वियसली हमने ईस्ट बंगाल पे कवर कर लिया, और गाइस गो एंड चेक इट आउट हिज वीडियो ऑन द प्रोबेबिलिटी हु विल बी द प्लेयर गेटिंग साइंड एज अ स्ट्राइकर एंड अटैकिंग मिडफील्डर। भाई का वीडियो आ चुका है, गो एंड चेक इट आउट। भाई का वीडियो के बाद मैं थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद मैं भी बनाऊंगा, बट हाँ अभी के लिए भाई का वीडियो आप देख लीजिए, फैंटास्टिक। स्काउटिंग एंड डेटा इज लाइक ए मास्टर क्लास एज ऑलवेज। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्वियसली हमारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ऑब्वियसली अलाउद्दीन अजारे का ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है बिकॉज ऑफ द गोल्ड कंट्रीब्यूशन एंड ऑल, तो अभी तो सेफ है, दे आर नॉट हरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, बट हाँ बात चल रही है। बट देयर इज नो न्यूज ऑन जितिन एमएस।
बट ही इज गेटिंग फैंटास्टिक गेम टाइम। ही नो द टैक्टिक्स में उसका रोल ही बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि साइड हीरो है, वो पूरा हीरो ही है, तो उसका अच्छा नो चल रहा है। बट डू यू थिंक इफ बेंगलुरु will go for him and Bangalore will go for big money contract, do you think he should move or he should stay with Northeast and make more glory for Northeast United? देखिए अगर उनको लगता है कि उनको मूव करना चाहिए तो उनको मूव करना चाहिए, क्योंकि वो अगर इस टाइम देखा है तो जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो कहीं भी जाएंगे तो उनको स्टार्ट मिलेगा। और मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट भी सेल कर देगी अगर उनको बहुत अच्छा खासा ऑफर मिला तो, क्योंकि उनके पास +1 का क्लॉज है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको हरी है कि हाँ जितिन एमएस को तुरंत ही सेल करना है, वो आराम से उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। लेकिन एज अ फैन अगर आप देखिएगा तो फैंस तो नहीं चाहिए कि आपकी टीम से कोई अच्छा प्लेयर निकले। इसीलिए मुझे लगता है जितिन को कम से कम जब तक जुआन पेड्रो बेनाली नॉर्थ ईस्ट में ना, तब तक तो उनको उन्हीं के साथ स्टे करना चाहिए, जब तक जुआन पेड्रो बेनाली है। अगर नहीं है तो आप कहीं बाहर जा सकते हो, क्योंकि जुआन पेड्रो बेनाली की वजह से उनका ये फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ना एक प्लेयर का मैं नाम बता रहा हूँ, मैंगलोर एसीसी। इनका कॉन्ट्रैक्ट शायद समर ट्रांसफर विंडो में खत्म होने वाला है। उसमें नॉर्थ ईस्ट, जमशेदपुर, केरला, हैदराबाद, मोहम्मद अनसी ऐसी क्लब्स ना उनके पीछे जा सकती हैं, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी नाम है। सेंटर में पोजीशन के प्लेयर है, बैकअप अच्छे, कभी कभार अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, डीएम और राइट बैक भी खेल सकते हैं। तो एक वर्सेटाइल प्लेयर है, कई पोजीशन आपका कवर करके दे सकते हैं। तो कई टीम्स इंटरेस्टेड हैं। देखते हैं कि ये मेरे ख्याल से ये ट्रांसफर अगर होगा भी तो समर में होगा, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। बात ये भी आ रही है जो हमारे एफसी गोवा के हमद हैं, हमद है राइट, नो नो हमद, मोहम्मद मोहम्मद है राइट, एफसी गोवा के मोहम्मद हमीद, मोहम्मद हमीद एफसी गोवा के प्लेयर थे। तो वो इंटरेस्ट शो कर रही है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अगेन ये बहुत ही रूमर टाइप का है, बट डू यू थिंक he should be moving to ISL and again be a backup of Akhtar, or should stay in Real Kashmir and play for next 6 months? How do you see if offer आया तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से? पहले तो उनको गेम टाइम देखना चाहिए। आप इसी टाइम देखिए कि एफसी गोवा में उनको पूरा गेम टाइम नहीं मिला। लास्ट सीजन के आई लीग के बेस्ट सेंटर बैक या फिर डिफेंडर आपको, उनको आईएसएल में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, डूरेंट कप में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। तो आपको पहले ये प्रिफर करना चाहिए कि कैसे मैं खेलूं। अगर आप खेलिएगा तो डिफेंडर्स की इतनी कमी है इंडियन इकोसिस्टम में कि आपको बड़े से बड़ा ऑफर मिलेगा ही। सेंटर बैक हो, चाहे राइट बैक हो, चाहे लेफ्ट बैक हो, सबको मिलेगा। असीर अख्तर को देखिए 28-29 की एज में आके उसको आईएसएल में ऑफर मिल गया खेलने का। तो आपको ही मिलेगा, लेकिन आप खेलो पहले। अगर आप नहीं खेलोगे तो 1-2 सीजन के लिए आप साइन रहोगे, उसके बाद से फिर आई लीग में भी बैकअप में बैठोगे। राइट तो मैंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पे भी हमने बात कर ली, हमने नो सब टीम पे बात कर लिया है। अभी तुरंत जो है हम लोग बाकी की बात कर लेंगे। मुंबई सिटी, बेंगलुरु, केरला ब्लास्टर, इसके ऊपर क्विक अपडेट्स दे दीजिए। केरला ब्लास्टर का तो यही है, नोचा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है, कोरो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है और सौरभ मंडल उनके लोन पे गए हैं। एक प्लेयर है मोहम्मद अनसी की जो राइट बैक है, वानलाल जोड़ी का, उसके ऊपर इंटरेस्टेड है। इससे पहले भी केरला ब्लास्टर उसके ऊपर इंटरेस्टेड थी, एक राइट बैक पोजीशन के प्लेयर है वो इंटरेस्टेड थी, लेकिन मेडिकल में शायद वो फेल हो गए, तो उसके बाद से वो साइनिंग नहीं कर पाई थी, केरला नहीं की थी। और मोहम्मद अनसी के लिए फिर वो खेले, फिर से उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रही है। चेन्नई की अगर बात किया जाए तो जितेश्वर की ये तो फिक्स हो गया कि वो लीव करने वाले हैं। तो महसान सिंह जो कि पंजाब एफसी के रिजर्व टीम के प्लेयर थे, वो आपकी सुनने में आ रहा है चेन्नई ज्वाइन करने वाला है। एक बहुत ही यंग प्लेयर है, मेरे ख्याल से 19 या 20 साल के प्लेयर है अभी। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बेंगलोर का ऐसा कोई रूमर नहीं आया है। मुंबई का एक ही वही आया है, सौविक वाला रूमर आया था आपका, उसके बाद से अभी तक कोई रूमर नहीं आया। मेरे ख्याल से ये टीम ऐसे ही चलने वाली है, सौविक की भी साइनिंग नहीं होगी मुझे जहां तक लग रहा है। और आपको देखने को मिलेगा कि अगर पीटर क्राट की चेंज होते हैं तब कुछ हो, अभी नहीं। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद अगुस्टिन लालरो चेना, एक आइजॉल के राइट विंगर है, उनके ऊपर इंटरेस्टेड है और शायद साइनिंग भी कर ले आपकी। और सौविक के ऊपर तो हम लोग ने बात कर ही लिया है। और एक प्लेयर थे गेरिट ब्रिंकिंग करके, एक जर्मन प्लेयर है जो कि जर्मनी के लोअर डिवीजन में खेल रहे थे। उनका आ रहा था रूमर कि वो हैदराबाद के 6 मतलब प्लेयर की तरह ज्वाइन करने वाले, फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है, विंग और सेंटर फॉरवर्ड खेल सकते हैं। लेकिन कोच चेंज होने वाले हैं तो मुझे लगता है कि वो साइनिंग अब रुक जाएगी। अगर कोच चेंज नहीं होगा तो वो साइनिंग मेरे ख्याल से हम लोग को अभी देखने को मिल चुकी है, तो अनाउंसमेंट भी हो चुका रहता, क्योंकि ये साइनिंग का रूमर आया था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ वैसा देखने को नहीं मिला है।
तो वो साइनिंग हो सकता है रुक जाए। एक और कोच का नाम आया था, जोआओ जारेनियो करके प्लेयर है, कोच है, पोर्चुगल कोच थे, जो कि आ रहा था कि हैदराबाद एफसी के कोच बन सकते हैं। वो भाई एक क्लब ज्वाइन कर चुके हैं आपका। उसके अलावा स्टाइकोस वजिटस देखते हैं आते हैं कि नहीं। राइट, तो हमने पूरा कवर कर लिया सब कुछ। नाउ आपका कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।